हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, अभी बज रहे हैं रात के लगभग 1 या 1:30 और हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो बनाना, जिसमें हम आपको सिखाएंगे चैप्टर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या क्या इसका प्रोसीजर होगा, सब डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखें। देखिए द्विघाती सूत्र, तो पहले ये द्विघाती सूत्र बनता कैसे है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होता है, सभी बातों के बारे में जानेंगे। इसका ग्राफ क्या होता है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले द्विघाती सूत्र का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मानक रूप। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और आप इसका यदि व्यापक रूप देखेंगे, जो नॉर्मल आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाइड होती है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज आप जानते हैं कि अगर ए 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, जो कि एक बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब रैखिक समीकरण। तो अगर आपको एक चर में दो घातीय बहुपद चाहिए तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि ए 0 नहीं होना चाहिए, चाहे बी 0 हो जाए, चाहे सी 0 हो जाए। तो देखिए ये तो था मानक रूप और व्यापक रूप। इस तरह का बनता कैसे है, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है ABCD और आपने क्या किया हुआ है, इस रेक्टेंगल की साइड्स को और जैसे लेंथ और विड्थ इन दोनों को कुछ इस रेशियो में बांटा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले सपोज लेट द विड्थ ऑफ, यानी इस जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो x है, और इस एक क्वेश्चन बोल दिया गया कि अगर कोई आपके पास रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ उसकी चौड़ाई से दुगने से एक ज़्यादा है। क्या बोल दिया कि आपके पास कोई आयत है रेक्टेंगल, आप उस आयत की जो चौड़ाई है उस चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा क्या है आपके पास, उसकी लंबाई है, तो आप उसका एरिया बताएं। ठीक है, तो देखिए एरिया बताने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया आप रेक्टेंगल का जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए आप 2x + 1, मतलब चौड़ाई x उसके दोगुने से एक ज़्यादा, तो ये तो आगे लेंथ और चौड़ाई तो x ही थी आपके पास, मल्टीप्लाई करो, ये हो गई 2x², x से मल्टीप्लाई 1 में करो प्लस x, ये आ गया एरिया। अब सपोज करो ये एरिया आपको दे दे कुछ भी, है ना, ये फाइंड करके आपके पास आता है एरिया मल्टीप्लाई करके या मेज़रमेंट करके 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो मैंने NCERT से वैल्यूज़ उठाई हैं स्टूडेंट, तो 2x² प्लस x इक्वल टू एरिया की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 528। अब देखिए 2x² प्लस x, 528 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाओगे तो -528 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए आपके पास ये जो फॉर्म बनी, ये मानक रूप बना। क्या बना, मानक रूप। किसका बना, ax² प्लस bx प्लस सी, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण कब मिलती है आपको, जब आपके पास 2D ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चंस बने, उस 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चन में एक और मतलब एक लेंथ दूसरी लेंथ पर डिपेंड करे, या मान लो आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं कि एक नग के बनने की कीमत x रुपये है और उस दिन उतने ही नग बनते हैं जितनी एक नग की कीमत,
और उस दिन बने टोटल नगों की कीमत 90 रुपीज़ है, तो आप बताइए उसमें एक नग की कीमत कितनी थी। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन होती है और आपको उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए अभी हमने जाना कि कैसे द्विघात बहुपद बनते हैं। अब हम जानेंगे द्विघात बहुपदों को कैसे हल करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनको हल करने के। तो वीडियो को देखते रहें। देखिए स्टूडेंट, अब आप देखेंगे द्विघाती बहुपद को हल करने के विधि। कितनी विधि है? देखिए 3 विधि होती है इसको हल करने की। नंबर 1 क्या है? गुणनखंड विधि। नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि। एंड नंबर 3 श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर बोल दो द्विघाती सूत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपके पास 3 विधि थी इस द्विघाती बहुपद को, किसी भी द्विघाती बहुपद को जो कि एक चर में है उसको सॉल्व करने की। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी श्रीधराचार्य विधि। तो आइए सबसे पहले सॉल्व कर देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कुछ क्वेश्चंस को। स्टूडेंट देखिए, अब एक्सरसाइज 1.2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। 1.1 क्यों नहीं लेके आए सर? क्योंकि उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी द्विघाती बहुपद, उसमें ना स्टूडेंट, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 1.2, बिकॉज एक्सरसाइज 1.1 आपके जो आपको किसी भी द्विघाती बहुपद को बनाना सीखना था वो सिखाती है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो अब हम सीखेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.2 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, गुणनखंड विधि से देखिए स्टूडेंट, अब हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात बहुपदों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास x² - 3x - 10 = 0। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, x² - 3x - 10 = 0। अगर आपके पास मानक रूप में लिखा हुआ दे तो मानक रूप में लिखा हुआ दे तो आपके पास कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और अगर मानक रूप में लिखा हुआ ना दे तो आप उसको पहले मानक रूप में लिख लें। मीन्स किसी भी इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। नाउ अब आप देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको मेथड बता दूं, आपको सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का यानी अचर पद का गुणा करना है x² के गुणांक में। दोबारा सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, अचर पद का गुणा करना है x² के गुणांक में। यहाँ देखिए अचर पद कितना है -10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके गुणांक में जो कि होगा 1, क्योंकि x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको 1 मान सकते हैं। तो आप -10 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, और जैसे आप -10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -10 × 1 कितना हो जाएगा, = -10। अब
आपके पास जो ये मल्टीप्लाई के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप उस वैल्यू के फैक्टर करेंगे और आप उस वैल्यू के ऐसे फैक्टर करेंगे स्टूडेंट जो आपको एडिशन करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर -3x दे दें। तो देखिए 5x इंटू 2x, तो देखो माइनस के 5x प्लस के 2x, अगर आप इनको ऐड करो तो -5 + 2 -3 होगा। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। और मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 2 = 10 माइनस प्लस माइनस, यानी हमारे पास एक ये जो फैक्टर हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, ये जो गुणनखंड हैं बिल्कुल करेक्ट हैं कि -5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा और -5 से 2 को ऐड करें तो -3 आने वाला है। तो देखिए अब इसको लिख लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, x² -5x -2x -10 = 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x -5, एंड इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -2 कॉमन है तो x -5। ठीक है, क्योंकि -5 और +2 -3 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये कॉमन तो x -5 और यहाँ पर देखिए x +2 कॉमन तो = 0। अब आप देखेंगे आपके पास कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो पहला वाला नंबर 0 के इक्वल है या दूसरा वाला नंबर 0 के इक्वल है। तो आइए चेक करके देख लेते हैं। पहले x -5 को 0 के इक्वल रख के देखते हैं तो x = आएगी 5। ठीक है, एंड फिर x + 2 को 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं तो x = आएगी -2। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू -2 भी आपको मिल गई। तो देखिए कितनी इजी वे से करना था, ये तो मैंने आपको मेथड समझाया, आपको करना तो ऐसे है। ठीक है, एक सवाल अगला और करते हैं। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन 2x² + x - 6 = 0। देखिए बिल्कुल एकदम इजी वे में आपको मानक रूप में लिखा हुआ है तो आप ऐसे पहले क्वेश्चन को लिख लो। अब आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको कांस्टेंट टर्म कितना है इसका -6, इसका मल्टीप्लाई करना है x² के गुणांक में। यानी मैं आपको फिर लिख देता हूँ मेथड एक बार और, कि आपको अचर पद का मल्टीप्लाई करना है x² के गुणांक। दोबारा सुनिए, आपको अचर पद का मल्टीप्लाई x² के गुणांक में करना है और उसके बाद देखिए कितना आता है, अचर पद कितना -6 इंटू x² गुणांक कितना 2, मल्टीप्लाई करो -12, तो आपके पास -12 वैल्यू आई। अब आप क्या करेंगे, इस -12 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और ऐसे करेंगे कि ये प्लस का 1 आ जाए जब उन फैक्टर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए -12 के ऐसे गुणनखंड करूँगा मैं अब कि उनको जोड़ूं या उनको घटाऊं तो +1 आ जाए, बिकॉज यहाँ पे +1x है। ठीक है, तो देखिए 4 3 = 12 एंड 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 1 ही आएगा। तो देखिए जो यहाँ पर जो साइन होता है, साइन वही लगाया जाता है यहाँ पर ग्रेटर नंबर पर। अब देखिए यहाँ प्लस का x था तो प्लस लगाया जाएगा 4 पर, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर होता है वो उसी पर साइन ये लगेगा, तभी तो सही वैल्यू आएगी। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करो 1 कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। अब क्या करना है आपको, अब बस कुछ नहीं करना, आपको गुणनखंड विधि से +4x - 3x - 6, आपको क्या करना है, x की जगह ये 4x और 3x
लिख देने हैं, बिकॉज देखिए 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 1x ही आ जाएगा और 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 हो गया। यहाँ पर इनमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 और आप देखेंगे x + 2 कॉमन है बहुत में तो क्या बचेगा 2x - 3 = 0। और देखिए फिर वही बात कि दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा हो 0 के तो आप पहले नंबर को चेक कीजिए कि वो 0 है या फिर सेकंड नंबर को चेक कीजिए वो 0। तो x + 2 = 0 तो x = -2 हो गया। और यहाँ देखिए 2x - 3 = 0 तो x = -3 इधर जाके हो जाएगा +3 बट्टे 2। सिंपली आप 2 भी 3/2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है मैंने तीसरा, इस तरह के क्वेश्चन को देखकर कई बार स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। वो क्या समझने लगते हैं कि 1/8 जो आ गया ना, इसको देखकर वो हैवी फील करते हैं और इसको छोड़ के आते हैं एग्ज़ाम में, जबकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो सबसे पहले उनको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट ये देखिए, आपको जो भी डिवाइड में दिखता है ना तो आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे इक्वेशन में। आपको 8 यहाँ डिवाइड में दिखा, आपने क्या किया इस 8 का मल्टीप्लाई कर लिया पूरे इक्वेशन में। आइए देखिए कैसे करते हैं। देखिए 2x² - x + 1y8 = 0। अब आपने क्या किया इस 8 का, भाई यही तो डिवाइड में दिख रहा है, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए 8 × 2 = 16 माइनस 8 × 1 = 8x और यहाँ करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 = 0। देखिए आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास बहुत अच्छा इक्वेशन मिल गया। अब आप कहेंगे अपॉन वाले 8 कहाँ गए भैया, अपॉन वाले 8 यहाँ डिवाइड में थे और डिवाइड से इधर जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 0 में किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। अब फिर वही तरीका सेम आपको क्या करना है, x² कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई किस में करना है, कांस्टेंट टर्म में, यानी अचर पद में गुणा करो किसका, x² के गुणांक का। तो वही अब 16 × 1 = 16। अब देखिए बट याद रखना विद साइन करना होता है, पॉजिटिव है तो +1 लिया है, 16 है 16 1 लिया है। और जो पिछले सवाल देखेंगे आप वहाँ पर -10 था तो मैंने -10 ही लिया था, आप वीडियो को बैक करके भी चेक कर सकते हैं। अब 16 है, अब देखिए ये 16 है तो 16 को मुझे क्या करना है, ऐसे फैक्टर इसके ऐसे गुणनखंड तोड़ने हैं कि कैसे भी करके मैं -8 ले आऊँ। तो मैं क्या करूँगा 4 और 4, देखिए 4 × 4 कितना होगा 16 होगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा। बट यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस है तो दोनों पे माइनस लगा देते हैं। तो दोनों पे माइनस लगाने से फ़ायदा क्या हुआ कि -4 और -4 इनको ऐड करोगे तो -8 हो जाएंगे, बट मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस और 16, 4 4 = 16। तो ऐसे आपको गुणनखंड करने हैं। अब देखिए 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, ठीक है। और आप देखिए इनमें 4x कॉमन, 4x - 1 सॉरी -1 कॉमन, 4x - 1, इनमें से 4x - 1 कॉमन, यहाँ बचा 4x - 1 = 0। फिर वही बात कि आप किसी एक को 0 के इक्वल कीजिए। पहले लेट सपोज इसको कर लेते हैं तो x = -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा अपॉन में 4, एंड 4x = -1 इधर जाएगा +1, या पहले लिख लेते हैं 4x = 1 और x = 1/4। तो देखिए ये देखिए, आपको सवालों से डरना नहीं है, आपको सवालों को समझना है। अगर आप एक बार सवाल को समझ गए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि आप उसे रटने की कोशिश करेंगे, उसके तरीके को रटने की कोशिश करेंगे, तो आप जीवन में कभी सवाल निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सवाल को पहले समझो, उसके बाद उसे करना सीखो।
आप यहाँ 8 को डिवाइड में देखकर डर गए, ये डरना नहीं था आपको। आपको क्या सोचना था, यहाँ 8 डिवाइड में है तो क्यों ना हम ऐसा करें, या तो इस 8 का एलसीएम ले लें, अदरवाइज 8 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज हमारे पास राइट हैंड पर 0 भी है और 0 में डिवाइड वाला 8 जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार फिर लेके आ गया मैं आपके सामने फिर वही सवाल जिसमें आप घबरा जाते हैं। क्या है सवाल, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ऐसे सवालों में मुझे पता है आपका माइंड एकदम हिल जाता है, पर मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हिलने नहीं दूंगा, इस सवाल को हिला के दिखा दूंगा। आइए, करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, सेम जो प्रोसीजर जो मेथड मैंने आपको सिखाया है वही अप्लाई करना है बिना डरे हुए। क्या करना है, √2 इंटू 5√2 मतलब अचर पद का गुणा करना है x² के गुणांक में। अब मेथड अपना याद रखोगे, हमेशा जीवन में क्लियरिटी पाओगे। मेथड क्या है, अचर पद इंटू x² का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे, देखिए 5√2 इंटू अचर पद क्या है, √2, तो सॉरी x² गुणन √2 मल्टीप्लाई करें तो 5। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करने से ही डरते हैं। भाई क्यों डर रहे हो इस बात को सोचकर, √2 इंटू √2 सेम संख्या का कभी मल्टीप्लाई नहीं किया, कितना होता है, √2 इंटू √2 √4। ठीक है भाई, √2 ऊपर लग जाएगा उसके, और √4 का स्क्वायर रूट लो, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 नहीं हो गया। काम कर डर रहे थे इस बात पर, इस बात पे डरने की ज़रूरत क्या थी, √2 इंटू √2 आपने पढ़ा 2 आ जाता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 2 या 4 अंडर रूट लो 2 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 10। अब इस 10 के आपको करने हैं फैक्टर, गुणनखंड, ऐसे करने हैं कि बीच में क्या है 7, इस +7 के इक्वल आ जाए। आप जानते हो कि 10 के फैक्टर 5 और 2 करें तो 5 2 जा 10 हो जाते हैं, और 5 और 2 को अगर ऐड करोगे तो 7 हो जाता है। यानी हमारे इस क्वेश्चन पर बिल्कुल सटीक बैठता है यही गुणनखंड जो 10 का हमने अभी किया। तो लगा दीजिए बस, पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को उतार लेना है, फिर आपको क्या करना है, √2x² प्लस 7x को क्या करना है, 5x प्लस 2x प्लस 5√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज 5 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2 को आगे लिख देंगे और 5 को पीछे लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, √2 इंटू √2 अभी बताया था कितना हुआ था 2, तो यहाँ से √2 कॉमन लें, और दोनों में x भी है, x कॉमन लें, तो √2 अभी हमने कॉमन लिया था, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा x प्लस, और यहाँ कितना था 2, और 2 कब होता है, 2 होता है जब √2 का मल्टीप्लाई √2 में करो। तो बेटा एक बार कॉमन ले लोगे तो एक बार तो बचेगा, प्लस इन दोनों में देखो 5 दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस √2। अब देखिए x प्लस √2 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस √2, और यहाँ देखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0।